तो वेलकम यू ऑल। उत्तराखंड पेपर 5th और 6th दोनों को आज से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो किन के लिए है? जो लोग अभी जिन्हें फरवरी में मेंस देना है और जिन लोगों को नेक्स्ट ईयर जून में प्रीलिम देना है। ठीक है, तो फिर कवर कैसे होगा इसमें? देखिए, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कुछ फैक्ट रहेंगे, वो फैक्ट आपके प्री में काम आएंगे, वही फैक्ट आपके मेंस में एज ए एग्जाम्पल यूज होंगे। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट रहेगा ही। ठीक है, ये फॉर्मेट भी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैंने पीपीटी वगैरह तैयार की है। अगर आपको सही लगे तो इस पे जरूर कमेंट करना, फीडबैक देना अपना, फिर इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, एक चीज, आप स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी से। ठीक है, तो ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ उत्तराखंड की। ठीक है, क्योंकि पता नहीं अभी जो बच्चे देख रहे हैं उन्होंने उत्तराखंड कुछ पढ़ा भी है या नहीं। तो आप सबको पता है इंडिया है अपना, इसके नदन, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, इधर नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पर उत्तराखंड है। ठीक, इसकी शेप कुछ इस तरीके से है, एक रेक्टेंगल है। समझ में आई बात? चलिए, अभी भी नहीं आई। इस रेक्टेंगल को बना लेते हैं। आपको ये टेढ़ा थोड़ा सा रेक्टेंगल बनाना है क्योंकि ये इंडिया की ऐसे स्लोप स्लोप पे है ना, ऐसे है, तो आपको रेक्टेंगल ऐसे ही बनाना है, कभी सीधा मत बना देना ऐसे इसको। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाया, थोड़ा इसको ऐसे आड़ा तिरछा कर देना, बस। तो आपका ये मैप तो उत्तराखंड का हो गया तैयार। अब क्या करना है, देखिए आपने, जैसे ही हम यहाँ साउथ से, साउथ मतलब उत्तराखंड के साउथ से जब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी, सिक्वेंशियली राइज होगी हाइट का, है ना। जैसे पहाड़ होता है ना, तो इसको ऐसे समझ लो कि ये एक पहाड़ है, दिख रहा है आपको, ये पहाड़ है। ठीक, तो उत्तराखंड के इस वाले रीजन में लगभग इस पहाड़ की इतनी हाइट होगी, और ऊपर जाओगे तो इतनी होगी, इसके ऊपर जाओगे तो इतनी होगी, और ऊपर जाओगे तो इतनी हाइट हो जाएगी। दिख रहा है आपको? ठीक है, और टॉप इसका लगभग इस रीजन में रहेगा। ठीक, समझ में आई बात? ये समझ में आई। तो अब इससे एक कॉन्सेप्ट और समझना कि जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं, है ना, सिक्वेंसली जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लॉजिकली बताओ कि गर्मी पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कहां पर होगी, तो आपको पता है कि भाई जो सदर्न पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा उतना नहीं होगा जितना नॉर्थ में होगा। इसको रेड से लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा होगा इस रेड वाले जोन में, यहाँ पे सबसे कम होगा। तो ये आपका एक तरह से सबसे ज्यादा गर्म एरिया हुआ, ये ठंडा हुआ। तो फिर इससे कुछ लॉजिक बन रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या होगा? नहीं। आपको अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको प्री में भी जैसे वो पूछ ले कि उत्तराखंड में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रहा जून में, वो किस डिस्ट्रिक्ट का रहा? देहरादून, ठीक है, उधम सिंह नगर, आपका चमोली और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, ठीक। अब आपको टिक करना है, तो आप लॉजिक से करोगे ना। लॉजिक से क्या करोगे कि भाई ऊपर ये पिथौरागढ़, एक बार मैंने मैप में देख लिया कि पिथौरागढ़ ऊपर है कहीं, तो पिथौरागढ़ तो नहीं होगा। यहीं पे चमोली है तो चमोली भी नहीं होगा। आंसर इन दोनों में से एक होगा, है ना। ऐसी लॉजिक लगाओगे, फिर इसके बाद आप थोड़ा सा और लॉजिक लगाओगे। अच्छा, देहरादून और उधम सिंह नगर में ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, ज्यादा ट्रैफिक कहाँ है, कौन सा प्लेन एरिया है, कौन सा थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है। आप जब ऐसे एनालाइज कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये आपको अभी नहीं आएगा एनालिसिस, ये धीरे धीरे जब मैं आपको सेंसस करा दूंगा, इसकी थोड़ी हिस्ट्री कराऊंगा, बहुत सारी चीजें जब कर लोगे तब आप इसको रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे। वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा, भी टेंशन मत लेना। अब ये जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सब आपको क्या करना है, एक मैप उत्तराखंड का ये आपने ड्रॉ किया। सपोज दिख नहीं रहा आपको, चलिए ब्लैक करते। आपने ये मैप ड्रॉ किया उत्तराखंड का, ठीक है, ऐसे ही करना है, इसको आड़ा टेढ़ा थोड़ा सा रेक्टेंगल बना देना। अब इसके ना आप खुद से एक बार 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 जिले हैं, इसको खुद से मार्क कर लेना कि अच्छा इधर पिथौरागढ़ है, आपका इधर उधम सिंह नगर हुआ, ये थोड़ा हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी,
इस तरीके से आपने इसको मार्क करना खुद से, ठीक है। मैप डाउनलोड करो अभी, और उस मैप से देख के आप डिस्ट्रिक्ट खुद से मार्क करो, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी है। बेसिक क्या है, देखिए ये एक रेक्टेंगल ही है, इसको आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल है, बस यही तो है। दिखा आपको? रेड किया जाए इसको, दिख रहा होगा अभी तो। चलिए ये शायद, हाँ ठीक है, ये वाला। तो ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की क्या मतलब पिक्यूलैरिटीज होती है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है और ये जो ब्रेड्थ है ये कम होती है। तो लेंथ कितनी है इसकी? 350 से ज्यादा है। 1 सेकेंड, लेट मी चेक कितनी है। 358 है, ठीक है, 358। और ये 323 है शायद, इसकी 320 के आसपास है, 320। तो आपने देखा इसकी लेंथ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल ही है, ठीक। अब आपने इसमें और क्या देखना है, दो चीजें और समझनी है कि ये उत्तराखंड क्या है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। ये सब ऊपर, सब में पहाड़ है, यहाँ ऊपर ये जितना एरिया है ये सब पहाड़ी है, ठीक। यहाँ पहाड़ है, यहाँ भी हैं छोटी छोटी रेंजेस नीचे, लेकिन उतनी नहीं है। ये जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सा प्लेन एरिया है, ठीक है। तो इस प्लेन एरिया को मैं ब्लैक से अगर शो करता हूं, तो अब आपको दिख रहा है कि कौन सा पार्ट इसका ज्यादा है। ऑब्वियसली माउंटेनियस है। तो माउंटेनियस कितना है, बस इस डेटा को याद रखना, 86%। और ये जो प्लेन का है ये मोटा मोटा है 14%, 13 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 14 याद रखना, ठीक है। 86 14, यहां तक हुआ आपका काम। अब उत्तराखंड थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि कौन से नंबर का राज्य है, कब बना, उसके बारे में। तो सबको पता है 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये देश का 27वां राज्य बनता है, और जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें इसका नंबर आता है 11वां, एक और एक 11, ठीक। दो चीज याद हुई, बना कब? 2000 में, 2000 में, ठीक है, 11वें नंबर का था। अब इसमें जो टोटल लगभग एरिया इसके हिस्से आया वो कितना था, जो ज्योग्राफिकल एरिया है टोटल इंडिया का, उसका 1.69%। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। एरिया पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एरिया कितना है? हार्डली 2.4%, ठीक। इस 2.4% का ही आप अगर इसको 100% लगा लो तो 1.69% एरिया है उत्तराखंड का। आंकड़ा याद ना रहे तो आपने 13 सुना होगा, इसका स्क्वायर कर दो, 169 होता है, 1.69, इतना इसके पास ज्योग्राफिकल एरिया है। तो कम एरिया है, पॉपुलेशन भी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 करोड़ समझ लेना, ठीक। तो ये वो फैक्ट है जो आपको किसी भी स्टेट को अगर पढ़ने आप जाते हो तो आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि कितना प्लेन एरिया है, कितना माउंटेनियस है, कितना टोटल एरिया है, पॉपुलेशन कितनी है। अब आपको थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला आपने क्या करना है, मैप। ये मैप ना आप खुद से अभी ड्रॉ करो जब भी आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि जिन्हें मेंस लिखना है उनके लिए क्या फायदा है कि उनको ये जब आप आंसर लिखोगे तो उसमें काम आएगा, फटाफट ड्रॉ करना, ठीक है। और जो प्री देंगे आपकी इससे ना रिटेंशन पावर थोड़ी बढ़ेगी, आप कंफ्यूज नहीं होगे हैंड रिटन आपका अगर ड्रॉ होगा तो, ठीक है। क्योंकि जिले आपको तभी याद होंगे, आप उसमें मार्क करते जाना, फिर याद हो जाएगा आपको। अब देखिए जो ईस्टर्न वाला रीजन है, ये ईस्टर्न हुआ, ये वेस्टर्न हुआ। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं है, ये तो हमने एक पीस है जो निकाल लिया, पूरा ये एक्चुअल में पूरा पहाड़ी क्षेत्र ही है, सब पूरा यहाँ नीचे तक ये सब पहाड़ जा रहा है। नेपाल है इधर, इधर नेपाल है, ठीक है। तो ज्योग्राफी अगर फिजिकली आप देखो तो सारा ये पूरा पहाड़ है, नेपाल में भी पहाड़ है। बस यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, काली नदी, काली रिवर, ये नेपाल को उत्तराखंड से अलग करती है, याद रहेगा।
अच्छा, तो फिर वेस्ट में भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज बाद में ड्रॉन होती हैं, पहले नेचुरल बाउंड्रीज ही होती हैं। ठीक है, तो यहां भी है एक रिवर, कौन सी है? यहां पर है टोन्स रिवर, टोन्स, टोन्स रिवर। ठीक है, आप अगर देहरादून जाओगे तो उसके आगे थोड़ा सा विकास नगर पड़ता है, विकास नगर में ही डाक पत्थर एक जगह है, वहां पे आपको नीचे उतरते हुए दिख जाएंगे आराम से टोन्स रिवर। ठीक है, ऊपर कहां से आती है? बंदरपुंज से, नहीं सतोपंथ से। ठीक है, सतोपंथ बंदरपुंज। ठीक है, टोन्स, काली। अच्छा, फिर नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में भी तो कोई बाउंड्री होनी चाहिए ना, तो नॉर्थ में तो भाई तिब्बत है, चाइना क्यों बोलना है, तिब्बत है ऊपर। ठीक, तो ये उसके ऊपर तिब्बत है पूरा, तो ये तिब्बत से सेपरेट होता है, यहां पे तिब्बत है, ये अपना उत्तराखंड है, ट्रांस हिमालय है पूरा इधर, वो अभी देखेंगे हम नेचुरल बाउंड्रीज में। ठीक, साउथ में क्या है उत्तराखंड के? ये अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यूपी। इतना आपको याद हुआ, आराम से पॉज लेके इसको अभी यहीं पे याद कर लो। ठीक है, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर इसको देख लेंगे ये कहां से निकलती है, इसको देखेंगे, वो आराम से सेपरेटली देखेंगे। पहले ज्यादा मिक्स मत करना चीजों को, सिंपली याद रखो। अभी ये मत सोचना कुछ चीजें इसमें छूट गई, कुछ नहीं छूटेगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं आपकी लेयर तैयार कर दूंगा इसमें आराम से। अब उत्तराखंड का लगभग ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कुमाऊं, क्योंकि उत्तराखंड में दो मंडल हैं, दो डिवीजन है, एक है गढ़वाल और एक है कुमाऊं। तो ये जो गढ़वाल है, गढ़वाल ये वाला है, और कुमाऊं ये वाला है। ठीक है, सबको पता होगा जनरली। अब कुमाऊं में कौन कौन से जिले हैं? तो लगभग यहाँ पे है पिथौरागढ़, बीच में आया आपका चंपावत, सॉरी चंपावत ये है आपका, नीचे उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 कुमाऊं में है आपके 6 जिले। ठीक है, बाकी के 7 जिले हैं आपके गढ़वाल में। ठीक है, गढ़वाल में कौन कौन से हैं? ऊपर आप देखोगे उत्तरकाशी, क्योंकि उत्तर में है, वेस्ट में जो स्टोन्स रिवर के आसपास टच कर रहा है देहरादून, और नीचे जाओगे हरिद्वार। ठीक, अब देहरादून के ही साइड में एकदम पैरेलल है आपका टिहरी गढ़वाल, और हरिद्वार के पैरेलल हो गया आपका पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल बोल देना। तो देहरादून से टिहरी और हरिद्वार से पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, और ऊपर चलते हैं, ये है आपका रुद्रप्रयाग जिला, यहाँ पे लैंडस्लाइड भी बहुत होती है, बाबा तुंगनाथ, केदारनाथ यहीं से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पंचप्रयाग। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये हुए, 6 ये हुए, एक बीच का बचा, लेकिन ये गढ़वाल के हिस्से आता है, क्या नाम है? चमोली, चमोली। तो अब आप देखो 13 जिले हैं, 6 और 6 डिस्ट्रीब्यूट हो गए इक्वली, ये जो बीच वाला बचा ये गढ़वाल की फेवर में आया। तो लेकिन ये देखो उत्तराखंड के एकदम बीच में ही है ना, दोनों के मंडलों के बीच में है, इसी वजह से यहाँ पे डिमांड रेस की कैपिटल की, कि कैपिटल यहीं पे होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। अभी कहाँ पे है? देहरादून भी है और ज्ञानसेठ भी है, लेकिन पहले जो डिमांड चल रही थी वो इसी की चल रही थी कि यहाँ पे हमें कैपिटल चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट हुआ, ये पूरा मिड पॉइंट हो सबके लिए, कि ऊपर वाले इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इनके लिए भी है, लगभग सबके लिए सेम डिस्टेंस पड़ रही है, तो ये हमारी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, हो भी चुकी है। तो इतना आपको अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। फिजिकल में भी मेनली कि क्या इसकी एक तरह से टोपोग्राफी है, क्या ज्योग्राफिकल रीजन है, क्षेत्र है, तो वही रेक्टेंगल तो है ही अपना है। ठीक, सबसे ऊपर अब देखिए ट्रांस का मतलब क्या होता है ना, ये ऐसा नहीं कि किसी एक देश में, अलग अलग देश में अलग अलग जो नेशंस हैं उनको जब कोई क्रॉस चीज करती है उसको ट्रांस बोलते हैं। तो ये जो हिमालय का ऐसा पार्ट जो अलग अलग देशों में जा रहा हो, जैसे यहाँ तिब्बत भी है ऊपर, इधर ये तिब्बत, तो ये तिब्बत में भी है इसकी रेंज, तिब्बत में। तो ट्रांस हिमालय की, सिर्फ ये इंडिया का नहीं है, ये पूरे अक्रॉस द रीजन का हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय की कुछ रेंज
उत्तराखंड से होके जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, बीच में आया आपका ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय जिसको बोलते हैं हिंदी में, आपको दिख नहीं रहा होगा को राइट करते हैं, ठीक है, बृहद हिमालय। चलिए, उसके नीचे आओगे तो थोड़ा सा लेसर हिमालय, ये लेसर हिमालय थोड़ा और छोटा, और नीचे आओगे तो ये शिवालिक, शिवालिक मतलब और नीचे है, ठीक। आप अगर अभी देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार भी जाओगे तो वहां आपको जो रेस्टोरेंट के नाम मिलेंगे, जनरली शॉप्स के नाम मिलेंगे, वो शिवालिक के नाम से होंगे, क्योंकि शिवालिक वो एक तरह से शिवालिक के रेंज में आते हैं, इस वजह से लोग शिवालिक का नाम रखे होते हैं। एक तो वो चीज हुई। दूसरी चीज, भगवान शिव के नाम से है, इस वजह से भी है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे हाइट कम है, फिर ऊपर जा रहे हो बढ़ रही है, फिर उसके ऊपर और बढ़ रही है। अब आप बताइए, यहां पे बर्फ सबसे हाईएस्ट पीक कहां पर होगी? पीक कोई बता सकता है? पीक, अब ऑब्वियसली जब हाइट बढ़ रही है तो इसी रीजन में पीक होगी, ठीक। यहां पे थोड़ा सा कम होगा और यहां पे नीचे और कम होगा, ऐसा ही तो है। चलिए, ये बात समझ में आई। अब एक बार इसका, चलिए 1 सेकेंड, अब आपने इसका थोड़ा सा एक रीजन समझना है। क्या है कि देखिए, इसको तो हम जनरली लिख देंगे कि ये ट्रांस हिमालय का रेंज हुआ, ये ग्रेटर हिमालय हुआ, ये लेसर हिमालय हुआ, ठीक है, ये सब लेसर हिमालय हुआ। रानी खेत, आपका हिमाचल भी बोलते हैं इसको, रानी खेत, मसूरी के ऊपर टिहरी, ये सब इसी वाले में आते हैं। मेजर जो हिल स्टेशन है जहां हम जाते हो घूमने, वो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला। ऊपर जाते हो वहां तीर्थ यात्रा करने, ठीक है, यहाँ सारा तीर्थ यात्रा ज्यादा होती है। अब आप साउथ में आ जाओ, साउथ का रीजन पूरा प्लेन है, तो ऊपर का तो इजी है, दो उसमें निमट गया आपका। नीचे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या कि यहाँ पे प्लेन भी आ रहा है शिवालिक की, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ है वो खत्म भी हो रहा है, तो एक तो वो पहाड़ी रीजन भी रहेगा, प्लेन भी रहेगा, और प्लेन में भी वेरिएशन रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं, उसको एक रेंज है शिवालिक रेंज, आपको पता है। तो नीचे तो शिवालिक रेंज होगी आपकी, ये शिवालिक हो गए, ठीक। अब जो नेपाल है ना, नेपाल का जो सदर्न पार्ट है, ये नीचे का भी, ये तराई का रीजन है, तो यहां से टच कर रहा है ये उत्तराखंड, ये भी तराई में आ जाएगा। उधम सिंह नगर ये पूरा तराई का रीजन है लगभग, ठीक है, ये तराई में हुआ। और उधम सिंह नगर से थोड़ा सा ऊपर आप देखते हो शिवालिक के, और इसके लगभग बीच में भावर, अभी आगे समझेंगे क्या है, ठीक है। और एक और बचता है, वो है दून वैली, या फिर दून जिसको बोलते हैं, आपको बस दून समझना है। तो टोटल कितना हुआ, देखिए 1 सेकेंड, एक ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय, तीसरा हिमाचल या लेसर हिमालय, चौथा शिवालिक, शिवालिक, पांचवा तराई, ये 5 हुआ, छठा आपका भावर, सातवां दून वाला रीजन, ठीक है, शिवालिक हो गया, शिवालिक हो गया, ठीक है, 7 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 रीजन हुए इसके फिजिकल, अगर इसका डिवीजन करते हैं तो। अब आपने 1 सेकेंड, चलिए, अब चलिए इसको देखते हैं, ये हिंदी में भी है ताकि हिंदी वाले ना रह जाए। तो एक गंगा का मैदान, इसको बहुत छोटा सा रीजन है, कहां पर है गंगा, कहाँ है मेनली, हरिद्वार, हरिद्वार के पास ही है लक्सर, लक्सर, और जो गांव वाला रीजन है ना, देहात का रीजन है हरिद्वार के पास का, और इसमें आएगा आपका थोड़ा सा रुड़की आ जाएगा, रुड़की आएगा, और रुड़की के पास ही हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, और जो आउटस्कर्ट्स है, जो पेरीफेरी है हरिद्वार की, जो गांव आते हैं हरिद्वार के अंदर, वो सारे गैंगेटिक प्लेन्स में आपके आ जाते हैं, ठीक है।
चलिए, ठीक। तराई का रीजन मैंने आपको बता दिया है, अभी मैप ड्रॉ करना। तराई कहाँ है, ये रीजन होगा तराई का। आप जब जाओगे, अभी सब लोग गए होंगे जनरली, तो वहां पे आपको रिवर दिखेगी ही नहीं, इतने मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। उसके नीचे जो रिवर है वो एक तरह से डिसअपियर हो जाती है, बाद में इमर्ज करती है, लेकिन भावर में दिखती नहीं है आपको, वहां कंकड़ पत्थर दिखते हैं। शिवालिक, शिवालिक ये छोटी छोटी रेंजेस जो हैं, जो ऋषिकेश, देहरादून, ठीक है, इस रीजन में आपको देखने के लिए मिलेंगी। कोटद्वार, रामनगर भी, ठीक है, रामनगर। दून, तो दून ऐसा नहीं है कि सिर्फ देहरादून ही है, दून एक घाटी है जहां पे एक हैबिटेबल जोन आपके लिए रहता है, फर्टाइल जोन है। पहले कोई रिवर का एक्शन रहा होगा, उस वजह से वो सूख गया, फर्टिलिटी यहाँ पे ज्यादा रहती है। दून, तो दून में ना, ऐसा नहीं कि आपको एक नाम पता है देहरादून, हर की दून भी है, ननघोर दून भी है, काफी ज्यादा नाम है, आराम से उसको भी देखेंगे, ठीक है। लघु या मध्य हिमालय, बृहद हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा माइनर पार्ट है, बृहद हिमालय ये ठीक ठाक है, ठीक है। और लेसर हिमालय या फिर हिमाचल जिसको बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश भी नाम है। तो ये जितने भी हिल स्टेशन हैं आपको यहीं मिलेंगे, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा में भी है ना, ये सब। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं ना, आप थोड़ा सा रटने के पीछे जाओगे, कुछ ऐसा है कि एक क्षेत्र है वो मतलब आपका ग्रेटर हिमालय में भी आएगा, और उसी का थोड़ा सा एरिया आपका लेसर हिमालय में भी आएगा। तो एज सच आप क्लियरली डिमार्केट नहीं कर सकते हो कि भाई रानीखेत, चलिए फिर भी समझ में आएगा, उसके ऊपर जाओगे कि ये कौन से में है, एक रफ आइडिया रहता है, उसके हिसाब से आप प्ले करना, ठीक। चलिए, हिमालयन रीजन पहला है आपका, हिमालय वाला। तो हिमालय को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय। इसमें अब इशू आता है आपका लिखने का, जो मेंस देंगे, तो आपको अगर डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, पहले उसकी लोकेशन लिख देना, कहां पर है, ठीक है। तो कहां है, नदर्न मोस्ट एंड हाईएस्ट पार्ट ऑफ उत्तराखंड। तो आपने उसकी एक लोकेशन बता दी कि ये नदर्न पार्ट में है, और उसी से आपने एलेबोरेट कर दिया कि यहाँ पे हाईएस्ट पीक है इसकी हाइट से। अब जब हाईएस्ट है तो ऑब्वियसली, अब आप इसको मत देखो, इसको नहीं देखना, अब जहां पे हाइट ज्यादा है तो वहां पे बर्फ भी होगी, तो स्नोई पीक्स लिख देना, स्नो कवर्ड, ठीक है। अब जहां पे स्नो कवर्ड है, ऊपर है, तो ऑब्वियसली वहां एक तरह से सोर्स ऑफ रिवर बन ही जाएगा वो, तो रिवर का सोर्स भी है, ठीक। कोई पिलग्रिमेज वगैरह है, कोई फेमस एरिया है टूरिस्ट, ये सब तो रहेगा ही। तो अब आप देखो, कंटेन सम ऑफ द टॉलेस्ट पीक लाइक नांदा देवी, त्रिशूल पर्वत और पंचाचुली, ठीक है। तो नांदा देवी, त्रिशूल पर्वत, पंचाचुली, आगे मैं आपको इसके फोटो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपने ये दो तीन नाम याद रख लिए, लोकेशन, दो तीन नाम। अब यहाँ पे क्योंकि हाइट है तो ग्लेशियर है, ओबियसली गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, ये मेजर सोर्स हैं, जैसे गंगा यमुना रिवर वगैरह की, ठीक। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रटना पड़े। हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बर्फ है, बर्फ है तो वहां पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर तो उस वजह से वहां पे रिवर का एक सोर्स बन जाते हैं, जो वहां का ड्रेनेज पैटर्न डिटरमाइन करती है। क्लाइमेट कैसी होगी, ओबियस है, बहुत ठंडा होगा, स्नो कवर्ड पीक्स होंगे। और बस ये आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक याद रखना होता है कि यहाँ पे पिलग्रिमेज साइट्स कौन कौन सी हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सिखिज्म का है, ठीक है। आपने जब 2013 में वहां पे फ्लड आया था, तो आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो उसमें हरभजन सिंह भी, उनको रेस्क्यू किया गया था। तो वो कहाँ गए हुए थे, हेमकुंड साहिब, ठीक है। सिखिज्म का काफी काफी नहीं, बहुत सैक्रेड प्लेस है। इवन एक ट्रेन भी चलती है, हेमकुंड एक्सप्रेस, वो आपके हरिद्वार ऋषिकेश तक आती है, हाँ, ये चलती है आपके जम्मू से ऋषिकेश, हेमकुंड एक्सप्रेस, तो वो इसी के नाम से, ठीक है। हाइड्रोलॉजी इन सबको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब कुछ भी लिखने के लिए है, आप लॉजिकली सोच लोगे, बस आपको एग्जाम्पल किसके देने हैं, ये
ये याद रखने हैं और यही प्रीलिम में वो पूछ लेगा कि नंदा देवी किसका पार्ट है, त्रिशूल पर्वत किसका पार्ट है, पंचाचुली किसका पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब ये कहाँ पर है और उत्तराखंड के किस ज्योग्राफिकल डिवीजन में पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब पहाड़ की बात हुई है तो थोड़ा सा प्रीलिम के हिसाब से पहाड़ देख लेते हैं। एक है भागीरथी पर्वत। ठीक है, ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित एक पर्वत है जो उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये एक नहीं है, ग्रुप है। देखिए, एक ये है भागीरथी 1 2 3, ये 3 पीक है एक तरह से, 1 2 3। तो ऐसे इसमें भी दिया हुआ है कि हाँ ठीक है, एक की हाइट इतनी है 68-56, दूसरे की 65-12 और 6454 इतनी इनकी हाइट है। ये हाइट वाइट आपको याद नहीं रखनी, मोटा मोटा याद रख लेना, 6000 मीटर से ऊपर है या 6 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है, चलिए अब भागीरथी समूह के 4 शिखर हिमानियों से घिरे हुए ऑब्वियसली होंगे ही। पूर्व में वासुकी हिमानी, पश्चिम में गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तर में चतुरांगी ग्लेशियर और दक्षिण में स्वच्छानंद। ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, जैसे साउथ में इसको ऐसे बना के रख लेना कि साउथ में स्वच्छानंद, आपका जो उत्तर है उसमें चतुरंगी। ठीक, गंगोत्री पड़ता है आपका वेस्ट में इसके और वासुकी पड़ता है वासुकी वासुकी। तो वो ऐसे ईस्ट वेस्ट में नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि गंगोत्री, वासुकी और ये स्वच्छानंद, ये इनसे घिरा हुआ एक माउंटेन पीक है, उसका नाम बताइए। तो नाम आपको बता देना है भागीरथी। ठीक है, अगला है त्रिशूल। तो त्रिशूल क्या होता है, यही है ना त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल यही तो है। ठीक, तो त्रिशूल मतलब 3 होंगे, 3 कोई पीक होंगी, इसमें दिखाया हुआ है नहीं है, 3 पीक हैं इसमें त्रिशूल पर्वत में। त्रिशूल हिमालय की 3 चोटियों के समूह का नाम है जो उत्तराखंड राज्य के मध्य में चमोली के निकट है। तो चमोली के निकट है। ठीक है, चमोली आपको पता है, ये उत्तराखंड का, अगर इधर आते हैं उत्तराखंड का अगर ये मैप है तो चमोली ऊपर है, तो हाईएस्ट यहीं पे है ना, ठंडा भी सबसे ज्यादा है, पीक भी वहीं पे, तो इसी वजह से ये एकदम ऊपर है चमोली जिला, इसीलिए आ रहा है। और दूसरा इसका कहाँ था जिला, उत्तरकाशी, तो ये भी ऊपर ही है इसी वजह से, क्योंकि हाइट उधर ही ज्यादा है। ठीक है, 3 इसके पर्वत हुए, हाइट इसकी लगभग 7000 से ज्यादा है, उसकी 6000 से ज्यादा थी, इसकी 7 से ज्यादा है। ठीक, यह पर्वत समूह नंदा देवी शिखर के पास स्थित है। इसके आसपास के इलाके को सुंदर बुग्याल बुग्याल क्या होते हैं, बुग्याल होते हैं कि पहाड़ पे आपको पहाड़ ही देखने को मिलेंगे, पेड़ देखने को मिलेंगे, अगर वहां आपको घास के मैदान देखने के लिए मिल जाए तो वो बुग्याल है। बस इतना याद रखना, बुग्याल। ठीक, बुग्याल क्या है कि वहां घास के मैदान है, तो भाई जो पशु चारक होते हैं उनके लिए एक तरह से वो ब्लेसिंग्स ही है। इतनी हाइट पे इतना वास्ट एरिया अगर आपको मिल जाए पशु चराने के लिए तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसीलिए उसको चारागाहों का कुछ ऐसे भी बोलते हैं, पैराडाइज ऑफ, ऐसे कुछ करके बोलते हैं, मतलब समझ लेना कि वो जब आएगा हम टिक कर लोगे उसको। ठीक है, पैराडाइज बोलते हैं उसको। काफी सुंदर भी होते हैं देखने में, ऐसा नहीं है। तो बुग्याल एक सिंपल सा है, उसमें और कुछ नहीं है। अगला आता है कामेट। कामेट चोटी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है। यह गढ़वाल क्षेत्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कामेट पर्वत 3 प्रमुख हिम शिखरों से घिरा है। इसका नाम अभिगामिन, माणा और मुकुट। तो बस इसको इतना याद रख लेना, माणा और मुकुट, ये है कामेट के पार्ट। ठीक, कहां पर है, ऑब्वियसली वहीं चमोली में है और बर्फ से घिरा हुआ रहता है। तो स्पेसिफिक इस पे नहीं पूछेगा किसी भी पीक पे, लेकिन आपको एक ये आइडिया है, मेंस में आप लिखोगे तो एज ए एग्जांपल यूज कर लेना और डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा तो ऊपर के मार देना। ठीक है, लॉजिक यही है, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, तो अब वो अगर आपको यहाँ के कोई डिस्ट्रिक्ट पकड़ा दे, ठीक है, ऑप्शन में इधर का बीच का, तो ऑब्वियसली आप हटा देना, बोले हाईएस्ट पीक तो इधर है ही नहीं, ऊपर है। तो ऊपर कौन कौन से जिले हैं, चमोली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, इन 3 जिलों में से ही आंसर होगा। अगर आपका दिन अच्छा है तो उसने 3 में से कोई एक ऑप्शन दे रखा होगा, तब तो आप टिक मार ही दोगे।
दिन खराब है तो उत्तराखंड में वो आपको 3 ऑप्शन देगा, पिथौरागढ़, चमोली और आपका उत्तरकाशी, उसमें आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौखंबा। चौखंबा मतलब ये 4 खंबा, 4 खंबे हैं। चौखंबा पर्वत गढ़वाल हिमालय में स्थित है और यह केदारनाथ, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यह केदारनाथ के उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। पर्वत गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर के बीच स्थित है। ठीक है, सतोपंथ से कौन सी रिवर निकलती है अभी बताएंगे। गंगोत्री और सतोपंथ के बीच में है। ठीक है, इसकी प्रमुख चोटियां हैं, सभी चोटियां एक दूसरे के पास स्थित हैं और साथ मिलकर चौखंबा शिखर। तो चौखंबा मैंने आपसे बोला 1 2 3 4, तो 4 ये एक तरह से खंबे हैं जिनकी हाइट 7000 से ज्यादा है। तो आपको एक जनरली आइडिया मिला होगा कि तीनों की हाइट 6000 से तो ज्यादा है, इन दोनों की 7 से भी ज्यादा पहुंच गई। ठीक, और चौखंबा इसलिए नाम है क्योंकि 4 है पीक है, भागीरथी उसके अलग पीक है, त्रिशूल के मतलब 3 पीक है, इसी वजह से इनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं लेसर हिमालय पे। तो ऊपर वाला आपने देख लिया, अब थोड़ा सा नीचे उतरते हैं जमीन पे। ऊपर से आप थोड़ा सा अब नीचे आए। नीचे कहाँ, ये ऊपर वाला आपने देख लिया, ये आपका हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज और, चलिए इसमें लिखा है तो बता ही देता हूं आपको, वैसे अलग से बताऊंगा मैं आपको। क्या है ऊपर ही ना आपका गोविंद विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो मत याद रखना, बाद में इसको कराएंगे। गंगोत्री है तो गंगोत्री नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर भी ऊपर पड़ती है, नांदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी, और पंचाचुली रेंज ये पिथौरागढ़ के आसपास इधर ये पड़ती है। ठीक है, ये सब ग्रेट हिमालय का पार्ट है, याद रखना इसको। बाद में मैं इसको सेपरेटली जब अलग अलग इसके टॉपिक आएंगे कराएंगे। ठीक है, तो अब हम बात किसकी करने वाले हैं, ये जो रीजन है दिख रहा है आपको, ठीक, ये वाला जो रीजन है, ऊपर से आप नीचे आते हो थोड़ा, लेसर हिमालय जिसको हिमाचल भी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश आप देखो, शिमला, शिमला इसी रेंज में पड़ेगा आपको। ठीक है, शिमला से याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश। ये लोकेशन पहली चीज की, ये आपको अब देखिए कैसे फेयर प्ले करना है। ये उत्तराखंड में स्थित है, साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट हिमालय था इसके साउथ में, और नॉर्थ ऑफ शिवालिक। ऐसे लैंग्वेज आप यूज करना कि नॉर्थ ऑफ शिवालिक एंड साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय इट लाइज। 1500 से 300 मीटर की हाइट है यहाँ पे लगभग एवरेज, ज्यादा हाइट नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं है, एक मीडियम है यहाँ पे। ठीक है, इसमें पॉपुलर हिल स्टेशन कौन से, जैसे आपने देखा होगा मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, इनकी हाइट फिर भी कम है लेकिन 3000 तक इसकी हाइट पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पे रोडेंड्रॉन्स मिलते हैं, पाइन के चीड़ के पेड़ मिलते हैं, चीड़। ठीक, रोडेंड्रॉन्स क्या होता है, ये होता है बुरांस। एक मेंस में एक केस स्टडी के रूप में आप यूज करना कि बुरांस का जो फूल खिलता था ना, जनरली वो फरवरी के बाद ही खिलता था। ठीक है, फरवरी मार्च में जाके आता था। ठीक है, अभी जब उस पर रिसर्च हुई और देखा गया कि इस हिमालय में अपना इधर नैनीताल के पास में, वहां पे लगभग लगभग वो जनवरी लास्ट में खिलना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक फूल है वो तब खिलता था जब उसे थोड़ी सी गर्मी मिलती थी। अब जो गर्मी उसको मार्च में मिल रही थी, लगभग वो उसको अब जनवरी में मिलने लगी, इसी वजह से तो वो ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक तो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते थे, उसके डेटा सब कुछ देते थे। ये विजिबल इंस्टेंस ऑन वेजिटेशन, जो वहां की वनस्पति पे है उस पे एक हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख चुका है, प्रूफ भी हो चुका है कि ये इम्पैक्ट जो वहां की सेंसिटिव फ्रेजाइल इकोलॉजी है, वेजिटेशन है, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, क्लाइमेट इसकी कैसी होगी, मॉडरेट होगी क्योंकि लोग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्यूटी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है ऑब्वियसली, सिरेनिक ब्यूटी भी काफी ठीक ठाक है, सीनिक ब्यूटी, और एग्रीकल्चर भी यहाँ पे चलता है, जैसे एप्पल होता है, प्लम, और हॉर्टिकल्चर यहाँ पे ठीक ठाक बहुत अच्छे से डेवलप होता है। अखरोट वगैरह यहाँ पे मिलता है, अखरोट थोड़ा और ऊपर मिलता है, अखरोट नहीं, पीच वगैरह मिल जाता है। ठीक, अब आता है आपका शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक एकदम सदर्न पार्ट है, तो इट लाइज इन साउथ ऑफ
हिमाचल, ठीक, सदर्न मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालय विद एलिवेशन फ्रॉम 300 टू 1500। इन्होंने 300 गलत दिया हुआ है, 800 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि 800 को ही, उसके ऊपर को ही हम हिल नहीं माउंटेन बोलते हैं, वरना वो फिर हिल में आ जाता है, ठीक। पहाड़ और पर्वत और चोटी शिखर सब में अंतर है, ठीक है। तो 800 से 1500 मीटर की इसकी हाइट है, और ये बहुत लूज सेडिमेंट से बना होता है, जियोलॉजिकली भी काफी अनस्टेबल होता है। आप देखोगे लैंडस्लाइड वगैरह, या फिर यहाँ पे न्यूज आपको ठीक ठाक मिलती है, और न्यूज नहीं भी मिले तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको प्लेन करने पे लगी हुई है। जितना काम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस रीजन में खूब ज्यादा लग रही है। हरिद्वार देख लो, पहाड़ों की क्या हालत है। आप अगर इधर रामनगर जाओगे, पंतनगर में कितनी ज्यादा इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्री सिडकुल वगैरह इधर ही सरकार लगा रही है, क्योंकि सरकार भी क्या करे, बाकी क्षेत्र में उसके पास पॉपुलेशन भरी पड़ी है, जो बचा हुआ है प्लेन एरिया उसी में लगाएगी। और कहाँ लगाएगी, जो छोटे मोटे पेड़ हैं जिसको काटा जा सकता है उसको काट के साफ सफाई करके इंडस्ट्री लगाएगी, वरना फिर रोजगार कहाँ से मिलेगा। काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं। ऐसे सिर्फ क्रिटिसाइज करना सरकार को, सरकार क्या है, हम और आप ही तो हैं जो वहां जाके बैठे हैं। रिसोर्स लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, सब चीजें हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो मैनेज करने में सबको इशू आता है, ठीक है। जब आपकी सैलरी, आप अगर सरकारी जॉब लोगे, आपको अगर 50,000 सैलरी मिलती है, ठीक है, आपका खर्चा, पता नहीं आपका बैकग्राउंड क्या है, खर्चा आपका अगर ज्यादा है ओबियसली 60,000 के आसपास है, तो आप कैसे करोगे सर्वाइव, आपको फिर गालियां ही पड़ेंगी। ऐसे ही एक कुछ लोग थे वो दिल्ली में रहते थे, साथ में फ्रेंड ही थे, तो वो जब पीजी में थे तो उनका कुछ ऐसा सा था, पर मंथ उनका लगभग मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर 40,000 प्लस था। सारे बीटेक, कोई एमटेक करके आया हुआ था। अब उनको जॉब मिल रही थी दिल्ली में ही, कि यहीं पे जॉब करते हैं। अब जॉब मिल रही थी उनको 52-53 के अराउंड, इतनी उनकी सैलरी उनको मिल रही थी इन हैंड। बोले यार सुबह जाएंगे, दिन भर काम करेंगे, शाम को आएंगे, महीने भर जाएंगे, तब हमें कितने मिलेंगे, 50,000 रुपये। 40,000 हम वैसे ही खर्च कर दे रहे हैं, तो हमें बचेगा कितना, 10,000 रुपये। तो 10,000 के लिए हम इतनी हेडेक क्यों लेनी, हम 40 में यहीं रहेंगे, घर से आ रहा है पैसा, आराम करेंगे, ठीक है। हालांकि वो सस्टेनेबल नहीं है, बाद में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली उन्हें नहीं हुई, वो सही जगह सेटल हो चुके हैं, ठीक है। तो किसी किसी के साथ होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। अब शिवालिक हुआ, शिवालिक में देखिए यहाँ पे रिलेटिवली गर्मी रहेगी, ज्यादा गर्मी रहेगी, और विंटर उतनी हार्श नहीं होगी जितनी ऊपर है, ठीक है। ये एक तरह से ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, राजा जी नेशनल पार्क, ये सब मिलते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो आपसे डायरेक्टली शिवालिक पे इतना नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो हार्डली 5 नंबर में पूछ लेगा। 10 नंबर पे शिवालिक पे रेयरली पूछेगा, नहीं पूछेगा। 10 या 12 नंबर में आपसे कहाँ से पूछ सकता है, 8 या 12 से। वो पूछेगा पूरा ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड, ठीक। शिवालिक ये हो गया आपका। अब आता है गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स, यह क्षेत्र राज्य में बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए अपसादों, सैंड, सिल्ट, क्ले, इन सब से, हिंदी में काप, मिट्टी, कीचड़, बालू, इनसे निर्मित है। खादर प्रकार की मिट्टी बाढ़ प्रवण क्षेत्र में पाई जाती है, तथा बांगर प्रकार की मिट्टी, अच्छा ये ठीक है, बांगर खादर हम अभी बताएंगे आपको। इसमें प्रोडक्शन किस चीज का होता है ये ध्यान रखना। अब जैसे आप साउथ में आए, साउथ ऑफ उत्तराखंड प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चर बढ़िया होगा, तो अब देखो यहाँ पानी की तो कमी है नहीं, तो जितनी भी क्रॉप्स होंगी वो सारी वही होंगी जो पानी में ठीक से सरवाइव कर लेती हैं, सस्टेन कर लेती हैं। और उत्तराखंड देखिए लैटिट्यूड 23 डिग्री से ऊपर ही है, इधर ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पे जो आपने गेहूं की फसल, आपको पता है राबी में, खारिफ में, किस में आती है, ये राबी की फसल है। राबी की फसल कब होती है, विंटर में होती है। तो विंटर का मतलब क्या है, विंटर का मतलब है ठंडा, तो जो ठंडे प्रदेश है वहां पे होगा ही गेहूं। आप पूरा वर्ल्ड का मैप उठाओ, ठीक है, ये मैप है, ये इक्वेटर है, ये आपका यूरोप है, ठीक है, आप सब पढ़ते होंगे। तो पुस्ताज वगैरह, ठीक है, ये जो घास के मैदान, गेहूं कहाँ पे होता है, हंगरी, यूक्रेन, इन सब में होता है, क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है ना, ये पूरा ठंडा प्रदेश है और ये ठंडी ही फसल है।
तो उत्तराखंड में ओबियसली होगी, तो गेहूं तो होगा इस वजह से क्योंकि सीजन की वजह से। दूसरी चीज यहाँ पे पानी की वजह से गन्ना, धान, क्योंकि चावल 1 किलो चावल पैदा करने के लिए लगभग 3000 लीटर पानी लगता है। ऐसी गन्ना, अगर आप गन्ने से सब कुछ मिला के एंड प्रोडक्ट आपकी चीनी है, 1 किलो चीनी में लगभग 3200 लीटर पानी खर्च होता है। ये अपने आप में बहुत, यहाँ पे लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तराई का रीजन है, पानी खूब है, तो गन्ना तो होगा, गेहूं होगा, धान होंगे और कई सारी फसलें होंगी। यहाँ पे गंगा के मैदान में क्षेत्र कौन सा आता है, जो मैं आपसे बोल रहा था, रुड़की आता है, लक्सर, मंगलोर, ये जो ग्रामीण एरिया है ना वो ज्यादा आता है। रुड़की ग्रामीण नहीं है, लेकिन मेजरली जो पार्ट है इसका वो ग्रामीण एरिया है। ठीक है, अब दून की बात करते हैं। दून क्या है? शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली चौरस व क्षैतिज घाटियों को पूर्व भाग में द्वार, पश्चिम में मध्य में दून कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, इसको ईस्ट में द्वार बोलते हैं और वेस्ट में इसको दून बोल जाते हैं। ठीक है, दून। हाइट तो कुछ है नहीं, 350-400, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी घाटियां, वैली है, दून बन गया। ठीक, जैसे एक देहरादून है, चोखम जो पौड़ी में है, तो पौड़ी भी हरिद्वार इसके देहरादून के पैरेलली आपने देखा, तो वहां भी दून है। ननघोर दून कहाँ है? नैनीताल में, नैनीताल। ठीक है, पाटली दून और कोटा, ये सब नैनीताल में है। ठीक है, और एक मेन है हर की दून। ठीक, इसमें देहरादून सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी चौड़ाई वोड़ाई ये सब नहीं याद रखनी। ठीक है, दून क्या होता है, बस सिंपली आपको इतना याद रखना है कि घाटी में पहले कभी लेक रही होगी, वो फिर ड्राई अप हुई, फर्टाइल रीजन बना, उसमें सेटलमेंट हुआ, उसको दून बोलते हैं। दून भी बोलते हैं, द्वार भी बोलते हैं, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जहां पे पहाड़ है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला है कि जनघनत्व, जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की ज्यादा है, क्योंकि प्लेन एरिया है, अनुकूल स्थिति है, फेवरेबल वहाँ की आउटकम, वो सॉरी कंडीशंस है, तो ऑब्वियसली होगा ही। टेम्परेचर यहाँ पे देखना ठीक ठाक रहता है, 30 तक टच करता है। देहरादून में तो अब 40 से ऊपर रहता है गर्मी में, दिल्ली को कॉम्पीट करता है देहरादून। ठीक है, माइक चल रहा है, ठीक है। देखिए, सपोज ये कोई पहाड़ है ना, आप इससे नीचे उतरते हो, कोई रिवर नीचे आ रही है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर, ये मोटे मोटे, ये इस पहाड़ को इरोड करके, इसका इरोजन करके ले आएगी यहाँ पे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। यहाँ पे पत्थर आ गए, अब ये रिवर क्या है, इसके नीचे चली जाएगी, दिखेगी नहीं आपको, फिर बाहर निकलेगी यहाँ आके, कम से कम इधर। इसको क्या बोलते हैं? भावर। ये जो भावर है ना, देखिए कंकड़ पत्थर, ये वाला रीजन है, ये भावर हुआ। और इसके पास, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए इसको, चलिए दूसरे कलर से करते हैं, यहाँ पे देखिए रिवर ऊपर आ गई है, तो यहाँ पे पानी काफी हो गया, पानी हो गया काफी इधर, तो इसको तराई बोल देंगे। क्योंकि यहाँ पे आपने वो सुना है, जब कोई घर बनाता है और उस पे जब चार दीवारी खड़ी करता है, उसकी लिसाई पुताई करता है, उसके लिए उस पे तराई करता है, वो आपने सुना होगा। तो तराई किस चीज से करता है? पानी से। तो तराई का क्षेत्र मतलब पानी वाला क्षेत्र। ठीक, और इसके बाद फिर बांगर और खादर। बांगर खादर क्या है? एक रिवर कहीं जा रही है, ठीक है, तो उस जहां भी वो रिवर जा रही है, तो वहां पे पानी ठीक ठाक है, आसपास का वहां का ग्राउंड वाटर लेवल भी ठीक ठाक है, इस वजह से उसको बोलते हैं बांगर खादर, उसको बोलते हैं खादर। ठीक है, और उससे थोड़ा सा दूर जाओगे आप, तो उसको बोलते हैं बांगर। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी और देता हूं उसमें। चलिए, ये एक सपोज यहां से रिवर फ्लो होके जा रही है कोई, ठीक, ऐसे रिवर फ्लो होके आई इसमें, तो ये जो रिवर निकल रही है, चल रही है, ठीक है, इसके पास का जो क्षेत्र है, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोडक्शन, सॉइल फर्टिलिटी, पानी अच्छा होगा, तो इसको बोलते हैं खादर। खादर। और ये जो दूसरा क्षेत्र है इसका, ये वाला, ये जो पास का ही क्षेत्र है ये भी, लेकिन इससे थोड़ा सा दूर है, रिवर से दूर है, इसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। बांगर सीमेंट नहीं,
बांगर। तो इस डायग्राम को आप ड्रॉ भी कर लेना कहीं भी, इसको थोड़ा सा और रिफाइंड कर लेना ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलिए, ठीक है, बांगर खादर हुआ आपका। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार। भावर का क्षेत्र क्या है? भावर मतलब ये कंकड़, भवर। भवर में फंसी है नैया मेरी, ऐसे भजन वगैरह चलते हैं। तो कहाँ भवर? यही है जहाँ कुछ नहीं दिखता आपको, रिवर भी नहीं दिखेगी। तो नैरो बेल्ट है जहाँ पे ग्रेवल्स, कोर्स, सेडिमेंट्स, जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर है वो रहते हैं, ठीक है। शिवालिक के एकदम नीचे है। ये हाईली पोरस है, कॉजिंग रिवर टू डिसअपियर अंडरग्राउंड टेम्पररली। परमानेंट नहीं, टेम्पररली नीचे चली जाती है, फिर आगे जाके निकल जाएगी बाहर, ठीक है। यहाँ पे गर्मी, क्योंकि देखिए ये उत्तराखंड के इस वाले रीजन में ही है सब। तो अब इसके फीचर्स लिख देना है आपको। भावर पता है कि भावर यहाँ है, अब इसके फीचर्स लिख दो कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, 30 डिग्री के आसपास होगा या इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है, लैंड भी फर्टाइल रहती है, क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी है। ये सारे पॉइंट आप यहाँ चिपका दो बस। बस इसमें क्या है, फर्टिलिटी मत लिखना, बाकी सारी चीज़ें कि ह्यूमिड है, रेनफॉल होती है, ठीक है। ये ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन हिल्स एंड प्लेन, फॉरेस्ट एरिया प्रोवाइड टिम्बर एंड अदर रिसोर्स, तो रिसोर्स वगैरह देता है, ठीक है। आप इस डायग्राम में देखो, दिख रहा है आपको? अच्छा, ये जूम नहीं होगा, नहीं होगा ना, हाँ ठीक है, ठीक। तो ये देखो, ये कंकड़ पत्थर है, ये पहाड़ दिख रहा है आपको, और ये पूरा प्लेन एरिया है। तो इस पहाड़ के और इसके बीच का ये ट्रांजिशन एरिया है ना एक तरीके से, तो ये भावर है। और नीचे साउथ में इसकी तराई है, साउथ ऑफ भावर तराई, मार्शी लैंड है, डेंस वेजिटेशन है क्योंकि फर्टिलिटी अच्छी है, फर्टाइल सोयल है, वेट एंड स्वाम्पी कंडीशन है, बारिश ठीक ठाक होती ही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इस रेंज में आता है, ठीक है। हिंदी में आप पढ़ लेना, इसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। थोड़े से एक दो आपको रीजन बता देता हूँ, आप अपने मैप में देखना एक बार। तो ये जो पूरा उधम सिंह नगर वाला रीजन है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन, इसी में आपका ज्वालापुर तो इधर नहीं आएगा, सितारगंज, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर, बाजपुर, औरंगाबाद। तो सितारगंज, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर, बाजपुर, ये सब इस वाले क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहीं पे है तराई का क्षेत्र ये। और ये तराई का क्यों है? क्योंकि ये पूरा नेपाल है, ये नेपाल है, ये नेपाल है आपका, ठीक है। इसीलिए उससे टच करता हुआ है। ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज हम लोगों ने ड्रॉ की है, कुदरत ने ये थोड़ी बनाया। तो उसने तो ये सब एक तरीके का सेम ही है चीज़ें, वो हमने पॉलिटिकल डिमार्केशन किया हुआ है इस वजह से, ठीक है। ज्वालापुर इधर हरिद्वार के पास आता है आपका। अब चलते हैं भावर वाले में। तो भावर वहाँ पे जो मैंने इधर इंग्लिश में है, इधर हिंदी में है, पढ़ लेना इसको, बस इतना ही है। चलिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ। ये मैप आपने ड्रॉ करना सीखना ही है, सीख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा काम। सेकंड कौन है? चलिए, ठीक है। कुमाऊं, गढ़वाल, 6 जिले, 6+1 जो बीच में है चमोली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी पर्वत, थोड़ा सा पर्वत के बारे में देख लेते हैं अभी। 1 सेकेंड, चलिए कहाँ थे हम? नंदा देवी पर्वत, पर्वत के बारे में एक बार देख लो, कहाँ है नंदा देवी पर्वत? ये मैप है उत्तराखंड का, ऊपर ही है, ठीक है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय पर्वतमाला का एक प्रमुख पर्वत है। तो चलिए नंदा देवी पर्वत देखते हैं। एक्चुअल में भी हुआ क्या ना, एक फ्रेंड का फोन आया, डिजिटल अरेस्ट नहीं, उसको डिजिटल एक तरह से हैकिंग समझ लेना। उसमें क्या किया, जस्ट अभी उसी के बार बार कॉल आ रहे थे, फ़ोन किया, उसके बोला कि आपका एक कोरियर है, वो उसमें कुछ इशू आया है, आप एक बार देख लो कि आपका ही है या नहीं है। तो उसने बोला कि मैं कैसे देखूं? बोले आप वीडियो कॉल कर लीजिए। उसने वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल करने के बाद उसने बोला कि अच्छा आपको दिख रहा है? बोले हाँ। बोले आप इसका ना स्क्रीन शेयरिंग पे कर दीजिए इसको, थोड़ा कम एज का है तो इसलिए बोल दिया उससे, स्क्रीन शेयर उसने कर दी।
करने के बाद बोला अच्छा ठीक है आपको नहीं चाहिए, ये आपका नहीं है, तो आप एक काम करो, इसको मैं अभी रिटर्न फाइल करता हूँ, एक OTP आएगा, वेरीफाई कर देना। उसने OTP भेजा, उसने वेरीफाई भी कर दिया बेवकूफ़ ने, और जो अमाउंट था उसका सब साफ हो गया। ज़्यादा पैसे नहीं थे फिर भी, लेकिन अगर होते भी तो सब कुछ साफ वो कर लेते उसी में। तो ये डिजिटल का थोड़ा सा इशू है, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप सब लोग अवेयर रहना, ठीक है। नंदा देवी पाते हिमालय पर्वतमाला का एक प्रमुख पर्वत है, ठीक है। मैं खुद अभी इसमें क्या है, चलिए, इसे भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। पहला कौन सा है, कंचनजंगा है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 7816, 7816, ठीक। जो कंचनजंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह चमोली जिले में स्थित है, इस चमोली जिले में स्थित है, और हिमालय की गढ़वाल श्रेणी का हिस्सा है, वो तो हमें पता है। इसका शिखर बर्फ और ग्लेशियर, ये भी हमें पता है, ठीक है। इसमें रिवर कौन कौन सी निकलती हैं, जैसे धौली गंगा और ऋषि गंगा। इन्हीं पे आपने नाम सुना होगा, धौली गंगा, ऋषि गंगा पे था शायद एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट बन रहा था रैनी गांव में, चमोली जिले के रैनी गांव में, आज से 2-3 साल पहले। वहां पे आपने देखा होगा, वीडियो देखी होगी, जो वो एकदम इतना ज़्यादा पानी आया, विद इन 4-5 सेकेंड ही लगा लीजिए, वो पूरे उसको कोलैप्स करके ले गया। तो पहले काफ़ी न्यूज़ में था ये। नंदा देवी पर्वत एक विशाल प्राकृतिक किलों के समान दिखाई दिखता है, और चारों ओर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं तो तारीफ की है, ठीक है। बस याद रखना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व इसी में। तो आप ये, बस आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ, जो ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ है उत्तराखंड की, ताकि आप यहाँ गलती नहीं करो, ठीक है। बाकी पूछेगा तो बहुत सिंपल सा पूछता है, इतना टफ नहीं पूछता। अब उत्तराखंड का पामीर, ये इंपॉर्टेंट है। पामीर यह लघु हिमालय में स्थित पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, इधर आपका पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा इधर के बीच दूधाटोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। इधर दूधाटोली एक रेंज है, उसको पामीर बोलते हैं उत्तराखंड का, ठीक। यहाँ चारागाह है, बुग्याल है, बांज और केल में खरसू जैसे सघन वन है, फॉरेस्ट है। लेकिन वीर चंद्र सिंह ने 1960 में नेहरू जी से यहाँ भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। तो यहाँ पे डिमांड देखिए, अभी की नहीं थी ये बहुत पहले से यही डिमांड चल रही है कि भाई ये बीच का पॉइंट है, ये सेंटर है, इसी को बना दीजिए, इससे सबके लिए इक्वल हो जाएगा कि इनके लिए भी इतनी डिस्टेंस है, सबके लिए लगभग सेम डिस्टेंस है। लेकिन वही है, फेवर फिर किसका होगा, इस आसपास की रीजन वालों का। चलिए उसमें नहीं जाते, हो भी चुका है। अब थोड़े से आप पीक देख लेना, और ये दर्रे ना, मैं आपको PDF शेयर करूंगा, आप खुद इसको पढ़ लेना। जैसे बंदरपुंछ यहाँ पे है, यमुना यहाँ पे है, यमुनोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर इधर है, द्रोणागिरी पर्वत यहाँ पे है, कामेत इधर है, नंदा देवी इधर है अपना, नंदकोट त्रिशूल पर्वत इधर है, पंचाचली पिथौरागढ़ इधर है, ठीक है, केदारनाथ और हाथी पर्वत इधर। मैप में देख लेना इसको आराम से, मैं शेयर कर दूंगा आपके, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ऐसा कुछ पूछेगा मुझे नहीं पता, लगता भी नहीं कि नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ कॉमन सेंस से करो। इसको तो छोड़ ही दो, क्या है कि तिब्बत से टच करता है, मतलब चाइना से टच करता है, तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन उत्तराखंड शेयर करता है। दूसरा नेपाल से, और नेपाल क्या है, कार्टोग्राफिक एग्रेशन दिखाता है, मतलब अपने मैप के जरिए वो उत्तराखंड का कुछ हिस्सा अपने पास दिखाता है। तो कार्टोग्राफिक एग्रेशन चल रहा है नेपाल का, तो उससे दिक्कत रहती है हमें, ठीक है। तीसरी चीज, इकोलॉजिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस है उत्तराखंड का, क्योंकि यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और जो हिमालय की काफ़ी अच्छी अच्छी रेंजेस इधर रहती हैं, आती हैं, सॉरी, ठीक। मीन्स इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। और क्या है, इसमें n नंबर ऑफ चीज़ लिख देना कि उत्तराखंड के रिसोर्स हैं, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स के बाद लिख सकते हो एग्रीकल्चर में इसका कंट्रीब्यूशन रहता ही है, तराई वाले क्षेत्र का ठीक ठाक कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और टूरिज्म, पिलग्रिमेज, तो इन सबको आप इनको लिख दोगे, इस सबको छोड़ देना, ये
फालतू की बकवास चीजें, इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहां से आप लिखोगे विद एग्जाम्पल, सही लगेगा आपका, ठीक है। ये हाइट वगैरह दी हुई है, फैक्चुअल पार्ट है। आप बस ये ना एक बार देख लेना, जो प्रीलिम देंगे, मेंस वाले नहीं, प्रीलिम वाले, बस इसको एक बार समझ लेना, जितना आपको याद रह जाए आपके फायदे का रहेगा, ठीक है। अब मेंस के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को अलग अलग करने वाले 3 भ्रंशों के नाम लिखिए। 20 वर्ड, 20 वर्ड्स में। मैं आपसे बोला ना कि ये पूछेगा ही नहीं, इस पे अगर पूछेगा तो 20 वर्ड्स में, मतलब आपको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उत्तराखंड के भावर और तराई मेखला का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में लिखा हूं, तो डिस्क्राइब तराई एंड भावर रीजन ऑफ उत्तराखंड। 20 वर्ड्स में, 3-4 लाइन में विद डायग्राम। ये आपका पेज है, इतने पेज में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपने थोड़े से पॉइंट लिखे, एक डायग्राम ड्रॉ किया और ऐसे शो कर दिया, ठीक, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। अगला है ज्योग्राफिकल लोकेशन, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ उत्तराखंड। ये 2012 मेंस में पूछा था। क्या था कि भौगोलिक स्थिति क्या है, क्षेत्रफल कितना है, और चारों ओर के जनपदों और सीमावर्ती देशों के नाम घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार, मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे लगाने हैं। अब 12 में पूछा था, अब तो इतना चांस नहीं है पूछने का, फिर भी आपको जिसको इशू आता है ना कि बहुत सारा है दिमाग में, लिखे कैसे, सिंपली क्वेश्चन पढ़ा, भौगोलिक स्थिति, फिजिकल वाला आपने लिख दिया, ज्योग्राफिकल स्थिति इसकी 2 लाइन में, फिर क्षेत्रफल, एरिया, फिर आप इसकी ये क्लॉकवाइज इसको अरेंज कर देना, बस। नंदा देवी चोटी के प्रमुख भौगोलिक लक्षण दीजिए। 50 वर्ड्स में लिखा है। अब आपको नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ, आपने ये, आपको बस नंदा देवी पता है कि नंदा देवी है उत्तराखंड में, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो अब आप क्या लिखोगे कि वो लाइज इन द ग्रेटर हिमालय रीजन विच इज साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय, एक लाइन होगी। आप क्या लिखोगे कि भाई वहाँ पे हाइट क्योंकि ज़्यादा है, पीक ज़्यादा है, तो ग्लेशियर रहते हैं, मतलब स्नो कवर्ड पीक है, वहाँ से रिवर निकलती हैं, बस वेजिटेशन अच्छी है, डेंस है, लिख दो, क्या दिक्कत है। शिवालिक हिमालय, ऐसे ही इन सब क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट करना, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, PYQs हैं सारे, ठीक है। चलिए, इस वीडियो से आपका काम इसमें बन जाएगा। और बाकी ये ऐसा नहीं है कि वो इसी वीडियो के लिए उसने क्वेश्चन पूछे थे, इसके बाद जब सक्सेसिव मैं वीडियो लेके आऊंगा, वहीं पे इसके पॉइंट आपको इतने और शानदार मिल जाएंगे कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, ये फॉर्मेट कैसा है उसको भी बताना। बाकी